झारखंड बोलेगा। झारखंड बोलेगा कि आज की इस कड़ी में मैं अजय टोप्पो पुनः आपके समक्ष एक नए मुद्दे को लेकर आया हूं। और आज का मुद्दा है हमारे राज्य से एक केंद्रीय मंत्री, अनुसूचित जनजाति के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी। और वो उसका कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हाल फिलहाल का वर्डिक्ट जो तमिलनाडु के केस को लेकर, नीट को लेकर आया, उसको लेकर बोला गया कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। और इस मौलिक अधिकार के बारे में चर्चाएं होने लगी विभिन्न पार्टियों में, और दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों में एक चर्चा का विषय बना हुआ रहा। और इसी कड़ी में जो आपके मायावती हैं, जो बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो भी है, उनके द्वारा कहा गया कि आरक्षण के मामले को 9वीं अनुसूची में लाना चाहिए। और रामविलास पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा भी ये बोला गया कि सारे आदिवासी, दलित, पिछड़ों को एक मंच पर आकर आरक्षण जैसे सवाल के मुद्दे पर 9वीं अनुसूची में लाने को लेकर एकजुट होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि एक केंद्रीय मंत्री जो आज भारत सरकार में है, उनको भी अपने लोगों से, आदिवासी, दलित और पिछड़ों से ये गुहार लगानी पड़ रही है कि एक प्लेटफॉर्म पे आकर 9वीं अनुसूची में इस मुद्दे को, आरक्षण को लाना होगा। पहले मैं बता दूं कि ये 9वीं अनुसूची है क्या। 9वीं अनुसूची में वो सारे मामले हैं, वो सारे एक्ट हैं। अभी कुल मिलाकर 284 ऐसे एक्ट बने हुए हैं जिसको कि कोर्ट में, जुडिशियरी में चैलेंज नहीं किया जा सकता, और ये 1951 में लागू हुआ था, और जिसको जुडिशियरी में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और इसी को लेकर रामविलास पासवान, चिराग पासवान, मायावती, सारे लोगों ने बोला कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण जैसे सवाल को लाने के लिए सभी को एक मंच पर आना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठती है कि क्या झारखंड के मिट्टी में वो खुशबू नहीं कि अपने लोगों के अधिकार के लिए हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे सांसद नहीं बोलते हैं? हम कैसे विधायकों को और कैसे मंत्रियों को चुनकर भेजते हैं जो हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में करते हैं? और इसी कड़ी में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि माननीय अर्जुन मुंडा जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, आज तक मुझे नहीं लगता कि इस सवाल पर उनका कोई एक प्रतिक्रिया आया है। तो सवालों के घेरे में है कि हम कैसे कैसे लोगों को चुनते हैं। अगर केंद्रीय मंत्री एससी वर्ग से आने वाले रामविलास पासवान इस मामले में बोल सकते हैं, अगर बहन मायावती इस मामले में बोल सकती है, और जेपी नड्डा जो बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी बोला गया कि हम आरक्षण जैसे सवाल पर संवेदनशील हैं। लेकिन हम जिस मिट्टी ने बिरसा मुंडा जैसे लोग को पैदा किया, जिस मिट्टी ने सिद्धू कान्हू जैसे लोगों को पैदा किया, जतरा टाना को पैदा किया, अनेक लोगों को पैदा किया, तिलका माझी को पैदा किया, उस मिट्टी में आज वह क्या खुशबू नहीं है कि ऐसे नेताओं को पैदा करे जो यहाँ के हक और हकूक़ को लेकर आवाज़ उठाएं? तो ये सवालों के घेरे में है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आज मीडिया में बातों को रखा जाता है, मैं खास करके मैं सुधीर चौधरी के बारे में बोलना चाहता हूं, जो एक जाने माने चैनल में आते हैं, और आरक्षण के सवाल पर जो उन्होंने कहा है कि ये जो है कामचोर बनाता है लोगों को, तो इस पर मैं कटाक्ष करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आज सवर्णों को भी आरक्षण मिला हुआ है। आज 124वां संशोधन अधिनियम जो भारत सरकार में लाया गया, उसके द्वारा सवर्ण को भी, अग्रणी जातियों को भी आरक्षण नौकरियों में मिलती है और तमाम जगहों पर मिलती है। तो उनके कहने के हिसाब से क्या वो सवर्ण भी जो है कामचोर की कैटेगरी में आएंगे? तो ये बड़ी सवाल है। पत्रकारिता के नाम पर एक धब्बे जैसा, एक कुछ भी अनाप शनाप बक देना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और इसी को लेकर लगता है कि झारखंड की मिट्टी से भी हम लोग को पत्रकारिता करनी होगी, और ऐसे सवालों को लेकर हम लोग को मुखर होना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड ने अनेक सपूतों को पैदा किया है। ये बिरसा मुंडा की धरती है, या बाबा तिलका माझी की धरती है, सिद्धू कान्हू की धरती है। सभी लोगों को इसको लेकर, सभी झारखंड वासियों को एकजुट होना पड़ेगा, और अपने नेताओं को ये आवाज़ उठानी होगी कि हमारी जो आवाज़ है वो विधानसभा तक पहुँचे, संसद तक पहुँचे, और हमारा हक हकूक़ की जो बात है उसके पक्ष को रखते हुए पार्लियामेंट में चर्चा हो। और बात एक मैं कहना चाहूँगा, आज
जिस प्रकार सुधीर चौधरी के द्वारा बोला गया कि 72 साल बीत गए आज़ादी के, लेकिन आज तक आरक्षण की बोझ को जो है ये हो रहा, और ये इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में ये बोला गया है कि जो सोशली और एजुकेशनली वीक सेक्शन है, जो कास्टिज़म का जहाँ समानता की बात नहीं होती थी, वैसे लोगों को समानता के अधिकार मिलाने के लिए आरक्षण जैसे चीज़ों का प्रावधान संविधान में किया गया था। तो आज अगर हम 72 साल की बात कर ले तो जुडिशियरी में, सुप्रीम कोर्ट में एक भी एससी जज नहीं है, और अगर जितने 25 अगर हम हाई कोर्ट की बात कर ले वहाँ पे एक भी एससी चीफ जस्टिस नहीं है। अगर हम 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर ले तो वहाँ लगभग नगण्य एसटी एससी ओबीसी का प्रतिनिधित्व होता है। तो आरक्षण की धज्जियाँ इस प्रकार 72 सालों में उड़ी है, और इस आरक्षण के बदौलत गिने चुने लोग अच्छे अच्छे पदों में गए हैं, लेकिन उतने नहीं गए जितना कि संवैधानिक अधिकार उनको मिला था। तो इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? इस कड़ी में मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, और आज इसलिए इस मुद्दे को मैं लेकर आया हूँ, और आप सभी से मैं चाहता हूँ कि इस मुद्दे को लेकर मुखर होने की ज़रूरत है, जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। तभी झारखंड बोलेगा, तभी झारखंड की आवाज़ दुनिया तक पहुँचेगी, तभी झारखंड की खुशबू का जो छटा है वो विश्व में बिखरेगा। तो इस कड़ी को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आज के मुद्दे को आपने पसंद किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड बोलेगा को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस मुद्दे को शेयर करें। आज के इस मुद्दे को देखने के लिए पुनः अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।